हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर फाउस्टस। डॉक्टर फाउस्टस 1592 में लिखी गई थी। ये एक एलिजाबेथन ट्रेजेडी है जिसे क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा था। क्रिस्टोफर मार्लोव शेक्सपियर के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले ड्रामेटिस्ट में से एक थे। इनका जन्म 1564 में हुआ था। उस टाइम रेनेसा की एज थी। उनकी नेचर काफ़ी रिबेलियस थी। वह साइंटिफिक चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करते थे। वह खुली सोच रखने वालों में से एक थे और यही कैरेक्टरिस्टिक्स उनके कैरेक्टर्स में भी देखी जा सकती हैं, जैसे कि फाउस्टस, टेम्बरलेन और ज्यू ऑफ माल्टा। डॉक्टर फाउस्टस एक मोरालिटी प्ले है जिसमें मार्लोव ने फाउस्टस के इनर कॉन्फ्लिक्ट मतलब आंतरिक संघर्ष के बारे में बताया है। इसमें फाउस्टस जो कि एक स्कॉलर है जो कि अपनी नॉलेज का इस्तेमाल नेक्रोमेंसी मतलब कि काले जादू के लिए करना चाहता है। वो अंत में सब कुछ खो देता है। वह जानबूझ के खुद को गलत रास्ते पे डालता है। वह अपने घमंड अपनी समझ पे हावी होने देता है। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर फाउस्टस की कहानी। डॉक्टर फाउस्टस जर्मनी में रहता था। फाउस्टस सोचता है कि अब वह आगे क्या पढ़े, क्योंकि वह हर चीज़ सीख चुका है। सबसे पहले वो सोचता है कि वो मेडिसिन की स्टडी करे, पर वह आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। वह लॉ की पढ़ाई के बारे में भी सोचता है और आखिर में धार्मिक ज्ञान के बारे में भी सोचता है, पर उसे लगता है कि ये सब उसकी काबिलियत के मुताबिक नहीं है। वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा डिज़र्व करता है। वह अब जादू सीखना चाहता था। उसे लगता है कि जादू सीख के वह खुद भगवान बन सकता है। उससे ना ही वो अमीर बल्कि ताकतवर और मशहूर भी बन जाएगा। उसी समय वैगनर फाउस्टस का सर्वेंट आता है, साथ में वॉल्डेस और कॉरिनालिस जो कि उसके दोस्त हैं, फाउस्टस के दोस्त हैं, उसे जादू सिखाने के लिए आते हैं। उसी समय गुड और बैड एंजल फाउस्टस के सामने आ जाती हैं। गुड एंजल उसे कहती है कि फाउस्टस ये जादू की किताबें छोड़ के भगवान की भक्ति कर, जबकि बैड एंजल उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। वॉल्डेस और कॉरिलानस फाउस्टस को जादू सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फाउस्टस के दो दोस्त देखते हैं कि और उनकी अफसोस होता है कि फाउस्टस काले जादू के रास्ते पे चल रहा है। फाउस्टस अपने जादू से आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है। उसी समय मेफिस्टोफिलिस नाम की एक आत्मा उसके सामने आ जाती है। वह चाहता है कि मेफिस्टोफिलिस सारी उम्र उसकी सेवा करे। मेफिस्टोफिलिस कहता है कि उसे ल्यूसीफर की परमिशन लेनी पड़ेगी। वह उसे बताता है कि ल्यूसीफर पहले एक एंजल था, पर उसने बगावत करने की वजह से उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। फाउस्टस मेफिस्टोफिलिस को कहता है कि तुम लूसीफर को कहो। मेफिस्टोफिलिस के बदलते फाउस्टस अपने सोल लूसीफर को दे देगा, मतलब कि जो 24 साल उसको ताकतें मिलेंगी और 24 सालों बाद उसकी जो सोल है वो लूसीफर की हो जाएगी। फाउस्टस को मन में डाउट्स आने लगे कि शायद उसे गॉड के पास वापस चले जाना चाहिए। उसे शैतान से सौदा नहीं करना चाहिए। फिर से गुड और बैड एंजल्स आ गए। गुड एंजल उसे स्वर्ग के बारे में सोचने को कहती हैं और बैड एंजल उसे वेल्थ और ऑनर के बारे में याद दिलाती हैं। इतने में मेफिस्टोफिलिस आके बताता है कि लूसीफर मान गया है और उसे अपने खून से एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। उस बॉन्ड के अंदर लिखा था कि 24 सालों बाद फाउस्टस की आत्मा लूसीफर की हो जाएगी। फाउस्टस साइन करने लगता है कि इतने में उसका खून जम जाता है और उसके आम पर लिखा आता है रन मैन रन, मतलब अभी भी एक टाइम है, अपनी आत्मा लूसीफर को मत दे। ये एक गॉड की तरफ से इशारा था कि फाउस्टस गलत रास्ते पे जा रहा है। मेफिस्टोफिलिस उसे हेल के बारे में बताता है, जिसे सुन के फाउस्टस डर जाता है। मेफिस्टोफिलिस उसे जादू की किताब देता है जिससे कि वह आदमी पर भी नहीं एलिमेंट्स को भी काबू कर सकता है। फाउस्टस के मन में बार बार हेवन का ख्याल आता है। तभी मेफिस्टोफिलिस आके उसे धमकी देता है कि तुम्हें बॉन्ड साइन किया है, अगर तुमने ये बॉन्ड तोड़ा तो लूसीफर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा।
फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से पूछता है कि दुनिया किसने बनाई। मेफिस्टोफेलिस को ये सवाल पसंद नहीं आता। गुड एंजल उसके कान में कहती है कि भगवान ने बनाई है, और बैड एंजल उसे कान में कहती है कि लूसीफर उसको छोड़ेगा नहीं अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो। फॉस्टस एस्ट्रोनॉमी सीखता है। रोम पहुंचने पे वो पोप से मिलने जाता है। वो प्ले करता है, वो पोप का मजाक उड़ाता है, उनको तंग करता है, जो कि उसके रिलीजियस और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट जाने की साइंस थे। फॉस्टस अपना सारा टाइम दुनिया में घूमने में निकाल देता है। फॉस्टस एम्परर के पास जाता है, वह मैजिक ट्रिक्स दिखाता है। फॉस्टस फिर ड्यूक ऑफ वैन होल्ट के पास जाता है। डचेस उसे वहाँ के ग्रेप्स की रिक्वेस्ट करती है। फॉस्टस जादू से ग्रेप्स ले आता है, जबकि ग्रेप्स का सीज़न नहीं होता। सारे उसका जादू देख के बहुत खुश और हैरान होते हैं। अब धीरे धीरे फॉस्टस का टाइम पूरा होने वाला है। उसे कुछ दोस्त उससे मिलने आते हैं और हेलेना को देखने की फरमाइश करते हैं। हेलेना इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, और फॉस्टस हेलेना को ले भी आता है। उसके बाद एक ओल्ड मैन फॉस्टस को उसकी गलती का एहसास करवाता है। मेफिस्टोफेलिस उस आदमी को टॉर्चर करता है। फॉस्टस बहुत ही डरा हुआ है। उसके फ्रेंड्स उसे एडवाइस करते हैं कि वह प्रे करे। बस अब वो ही जानता है कि उसके साथ क्या होने वाला था। अब सिर्फ 1 घंटा बचा था। वह प्रे करता है कि प्लैनेट्स और सन रुक जाएं, कि काश क्राइस्ट अपने खून की एक बूंद से उसकी जान बचा लें। वो गॉड से प्रे करता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब भगवान उसकी मदद नहीं कर सकते। लूसीफर को आते देख फॉस्टस डर गया। वह भीख मांगता है, पर लूसीफर नहीं मानता और उसकी सोल को हमेशा हमेशा के लिए ले जाता है। शुरू से ही फॉस्टस ने खुद को सबसे ऊपर समझा। उसने हर चीज़ का मजाक बनाया। उसने अपने रिलीजन, अपनी मोरालिटी सब कुछ छोड़ दी। ज़्यादा पाने की चाह में वो अंधा बन गया और वह सही और गलत की पहचान भूल गया। फॉस्टस एक ट्रैजिक हीरो है। उसके पास नॉलेज और ज्ञान बहुत था, पर उसके सब कुछ पाने की चाह ने उसे बर्बाद कर दिया। पूरी कहानी में फॉस्टस अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझता रहता है और गलत और सही में भटकता रहता है। और इसी के साथ ये नॉवेल ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।